यमी कुमार में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लाया हूँ एक बहुत ही कंफर्ट फूड। आज हम सीखेंगे आंध्रा का फेमस गोंगुरा पप्पू। जी हाँ, गोंगुरा हरी पत्तियां रहती है और उसका नेचुरल टेस्ट बहुत खट्टा रहता है और ये गोंगुरा और तुअर दाल के कॉम्बिनेशन से ही गोंगुरा पप्पू बनता है। तो अगर आपने साउथ इंडिया में कोई भी अगर ऑथेंटिक जगह पे आंध्रा मील्स खाया होगा तो वो लोग उसकी शुरुआत स्टीम्ड वाइट राइस और इस गोंगुरा पप्पू से करते हैं दोस्तों। और इसका टेस्ट बहुत ही प्यारा रहता है, बहुत ही डिस्टिंक्ट फ्लेवर रहता है। ठीक है, तो चलिए किचन में चलते हैं और जल्दी से ये रेसिपी सीख लेते हैं। तो गोंगुरा पप्पू बनाने के लिए आपको चाहिए होगा गोंगुरा करीबन 150 ग्राम्स। इसकी पत्ती मैंने थोड़ी चॉप कर ली है। तुअर दाल करीबन 150 ग्राम्स सोक कर लीजिएगा 10 मिनट। मसालों में नमक, मस्टर्ड, टर्मरिक पाउडर, जीरा, रेड चिल्ली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ये है टैमरिंड, सोक कर लीजिएगा पानी में 10 मिनट। स्मॉल साइज अनियन स्लाइस कर लीजिएगा। एक स्मॉल साइज टोमेटो, इसको भी छोटे छोटे पीस में काट लीजिएगा। 2 कश्मीरी लाल मिर्च, 5 to 7 ग्रीन चिल्लीज स्लिट कर लीजिएगा। 5 to 7 गार्लिक क्लव्स और थोड़ा हमारा फ्रेश करी पत्ता दोस्तों। ठीक है, तो सिंपल चीज़ है, जल्दी से आप ये सब ले आइए। तो स्टेप नंबर 1 में जो हमारी तुअर दाल है हम इसको बॉईल करेंगे कुकर में दोस्तों। ठीक है, तो मैं कुकर में डाल देता हूँ। ठीक है, और इसी में आप डाल दीजिए करीबन डबल पानी। 150 ग्राम्स दाल है तो करीबन 300 ml आप पानी डाल दीजिए। इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक और आधा टेबल स्पून हमारी टर्मरिक पाउडर। ठीक है, और कुछ नहीं डालना है, बस अब इसको 3 to 4 विसिल्स डाल दीजिए मीडियम फ्लेम पे। ये बहुत अच्छी बॉईल हो जाएगी। थोड़ी हमको मैश ही चाहिए। ठीक है, बेसिकली थोड़ी ओवर बॉईल करनी है, तो आप स्टीम इसकी खुद ही निकलने दीजिएगा। तो ये देखिए दाल भी मैंने बहुत अच्छे से बॉईल कर ली है। 3 to 4 विसिल्स डाली और स्टीम इसकी खुद निकली है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया था थोड़ी ओवर कुक होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब सब कुछ रेडी है। अब किचन में चलते हैं और अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ही आप एक कढ़ाई ले लीजिए। मैं इसमें तेल ऑयल डालूंगा करीबन 4 to 5 टेबल स्पून। इसको फैला लीजिए थोड़ा। तो तेल गरम है दोस्तों। सबसे पहले आप डाल दीजिए हाफ टेबल स्पून मस्टर्ड, हाफ टेबल स्पून जीरा। इसको थोड़ा स्प्लैटर होने देते हैं, 10 सेकेंड्स रुकिए। अब इसमें डाल दीजिए आप अपनी कश्मीरी लाल मिर्च, हरी मिर्च और ये गार्लिक। अब इसको अच्छे से मिला लीजिए। तो 1 मिनट मिला लिया है इसको हमने। अब डाल दीजिए इसमें करी पत्ता और अपनी प्याज। अब इसको मिला लीजिए। अब इसको आप करीबन 1 या 2 मिनट पकाइए। ये प्याज है ये थोड़ी ब्राउन हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए उसका थोड़ा इंतज़ार करते हैं। तो करीबन 3 मिनट मैंने मेरी प्याज को चला लिया है। ये थोड़ी ट्रांसलूजेंट हो गई है, थोड़ी ब्राउन भी हो गई है। अब डाल दीजिए इसमें कटे टमाटर। अब टमाटर को भी करीबन 3 to 4 मिनट्स आप पकाइए। ये थोड़े मशी हो जाएंगे, थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। तो चलिए थोड़ा इंतज़ार करते हैं टमाटर सॉफ्ट होने का। तो टमाटर भी बहुत अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। करीबन 3 या 4 मिनट लगी हमको। अब बारी आई है हमारी गोंगुरा लीव्स की दोस्तों। ठीक है, ये डाल दीजिए, मिला लीजिए अच्छे से। ये गोंगुरा डालते ही इसका फ्रेग्रेंस ही बदल गया है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही डिस्टिंक्ट खुशबू है। ये जो पत्ती होती हैं ये थोड़ी खट्टी होती है दोस्तों, बाई फ्लेवर। और अब क्या है, इसको बस 1 या 2 मिनट चलाइए। ये अपना पूरा मॉइस्चर छोड़ देगी। देखिए पहले लग रहा था ना क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, अभी देखिए पूरा श्रिंक हो गया है। ठीक है, हमारा गोंगुरा। तो बस 1 या 2 मिनट चलाइए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सॉफ्ट हो गया है। अब आप फ्लेम पूरा कम कर दीजिए क्योंकि हम डालेंगे इसमें हमारे मसाले दोस्तों। सबसे पहले नमक स्वाद अनुसार डालिए, बाद में चेक कर लीजिएगा। लाल मिर्च बस आधा टेबल स्पून, क्योंकि हमने हरी मिर्च बहुत डाली है और
ट्रेडिशनली हरी मिर्च ज़्यादा जाती है, ठीक है, गोंगरा में। कोरिएंडर पाउडर ये बस 1 टेबलस्पून डालिए, और एट लास्ट थोड़ी सी हल्दी, बहुत करीबन 1/4 हमने क्योंकि दाल में भी डाली है। बस दोस्तों मिनिमम मसाले हैं, ये आप मिला लीजिए। अब जाएगा इसमें हमारा टैमरिंड जूस, मिला लीजिए इसको। ठीक है, तो मसाला हमारा बॉईल पे आ गया है। अब बारी आई है हमारी ओवरकुक्ड तोर दाल की। ठीक है, ये आराम से डाल दीजिए, अच्छे से मिला लीजिए दोस्तों। ऑलमोस्ट आपकी रेसिपी कंप्लीट हो गई है। तो अब कंसिस्टेंसी आप पे डिपेंड करती है। मैं थोड़ा सा पानी डालूंगा क्योंकि इसको थोड़ा बॉईल भी करना है हमको। ठीक है, 1 कप मैंने पानी डाल दिया है, इसको बॉईल पे लाइए। तो आप देख सकते हैं बॉईल आ गया है हमारी दाल में। अब इसको मैं बस 1 to 2 मिनट्स बॉईल करूंगा, उसके बाद फ्लेम सीधा बंद कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो मैंने करीबन 2 मिनट बॉईल कर लिया है मेरी गोंगरा पप्पू को। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी अचीव हो गई है, डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी। तो फ्लेम अब मैं बंद करूंगा। तो बहुत ही फ्लेवरफुल गोंगरा पप्पू रेडी है, आप देख सकते हैं। पास से आपको दिखाता हूँ मैं। तो चलिए अब गरम गरम मैं बॉइल्ड राइस बना लेता हूँ और उसके साथ हम इसकी सर्विंग करेंगे। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों। जैसा कि आपने देखा बहुत ही सिंपल है बनाना और फटाफट से बन जाती है। ठीक है, हम इस चैनल पे ऐसे ही फूड रिलेटेड कंटेंट सीखते रहेंगे, खुद बनाना सीखेंगे। हम फिर से मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए दोस्तों।